हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह क्लास 9, 10, 11, 12 या आगे भी आपको ज़रूरत हो मैथ पढ़ने की, तो उसमें भी आपको ये मिलता है निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे ताकि सबको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में अच्छे तरीके से बने रहें ताकि आपको ये समझ में आए और परीक्षा में आपसे गलती ना हो। देखिए दोस्तों, हम निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने शायद नंबर लाइन पढ़ा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम नंबर लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो ये नंबर लाइन है हमारा। तो आपको पता होगा ना कि ये एक 0 पॉइंट होता है, यहाँ पे हम एक 0 लिख लेते हैं और इधर प्लस का होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना भी आप चाहो। और इधर का होता है निगेटिव, जैसे कि इधर हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, ये प्लस होता है। और इधर होता है -1 -2 -3 -4, और ऐसे ही चला जाएगा ये जहाँ तक आप चाहो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, ठीक है, संख्या पद्धति में। अब हम क्या करते हैं, जो ये 0 है, अगर यहाँ पे एक और हम ऊर्ध्वाधर लाइन, मतलब यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है, और इसको भी ऊपर वाले को हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 5, चाहे ये जहाँ तक चला जाए। ठीक है, और नीचे वाला इसमें निगेटिव हो जाएगा, जैसे इधर लेफ्ट वाला निगेटिव हुआ, इसमें नीचे वाला निगेटिव होगा, जैसे ये -1 -2 -3 -4, ये हो गया आपका -4 एंड सो ऑन, मतलब जहाँ तक चला जाए। तो ऐसा आपने जो ये सिस्टम बनाया है दोस्तों, इसको आप क्या बोलेंगे, जो ये वाला लाइन है इसको आप एक्स अक्ष बोलेंगे, और ये जो ऊपर वाला है इसको हम वाई अक्ष या वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में ये वाला प्लस है, तो मान लो कि जो निगेटिव है तो इसको हम एक्स निगेटिव बोलते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स डैश। ठीक इसी तरह जो वाई वाले में निगेटिव है इसको हम वाई डैश बोल देते हैं, वाई निगेटिव। ठीक है दोस्तों, और इसको हम एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको वाई एक्सिस या वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक्सिस और अक्ष बोलते हैं। तो जो ये आपका सिस्टम बन गया ना प्लेन, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्टेशियन प्लेन। ये जो पूरा सिस्टम बन गया इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्तीय तल, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय तल, या फिर इसको आप चाहो तो इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हो, इसको आप चाहो तो कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, निर्देशांक अक्ष। ठीक है, इसका मतलब है निर्देशांक अक्ष। अब देखिए दोस्तों, जो ये हमें इसमें अगर हम ऐसा डिजाइन बनाए हैं तो ये 4 भाग में बट गया। इसको फर्स्ट मान लो बोल सकते हैं, इसको सेकंड बोल सकते हैं, इसको थर्ड बोल सकते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। तो जो एक भाग बटा है इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मान लो इसको चतुर्थांश, 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 चतुर्थांश बोल देंगे, या क्वाड्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेट्स। तो ज़्यादा हम यही वाला शब्द यूज करते हैं, क्वाड्रेट्स, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब एक बात बताओ, जो ये वाला फर्स्ट प्लेन है, ये आप ध्यान से देखना, इधर आप देख रहे हो कि जो x की वैल्यू है वो प्लस है ये वाला, और जो y की वैल्यू है वो भी प्लस है। तो इसका जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, प्लस का x और प्लस का y। ठीक है, अगर प्लस x और प्लस y हो तो इसमें आएगा। इसी तरीके से आप दूसरे क्वाड्रेट को देखो, इसमें जो x है, और एक चीज़ और दोस्तों, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो x है वो निगेटिव है और y है पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं -x और +y, इस वाले क्वाड्रेट को। ठीक है, जो -x और +y वाला आएगा वैल्यू इसमें आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको देखो थर्ड क्वाड्रेट को, इसमें x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो इसको -x -y बोलते हैं। आप चौथे वाले को बताओ क्या होगा, कमेंट में देखो।
चौथे वाले में क्या है कि x तो पॉजिटिव है ये, लेकिन y निगेटिव है नीचे। तो देखिए, तो इसको क्या हो गया, x पॉजिटिव हो गया और y निगेटिव हो गया। होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसको हम x और y की जो वैल्यू होती है ना, उसको हम निर्देशांक बोलते हैं। तो या तो हम इसको x निर्देशांक बोलेंगे, ध्यान देना आप, x निर्देशांक, और दूसरा है y निर्देशांक। ठीक है, x निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान देना। और इंग्लिश में चाहो तो आप इसको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हम जनरली बोल देते हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट, और इसको हम y कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, होप ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। अब एक हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास ये हमने एग्जाम्पल लिया और आपसे बोला कि 4 और 3 कहाँ पर होगा, कहाँ पर है। ठीक है, मान लो हमने बनाया एक एक्सिस, मतलब ऐसे ही बनाया हमने कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। मान लो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स निगेटिव हो गया, ये वाई निगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप बना लेना 1 2 3 4 5 6। मान लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे ही ये 1 2 3 4, ये बराबर बराबर दूरी पे करना, -1 -2 -3 -4। ठीक है दोस्तों, मान लो हमने 4 और 3 कहा। 4 3 का क्या मतलब है, x पर 4, तो x एक्सिस पे 4 पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, y पर 3, ये y पर 3 है, तो ये यहाँ पे कहीं आ रहा है ना। इसको दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, x पर 3 और y पर 3, x पर 4 और y पर 3, यहाँ पे आ गया ना 4 3। अब इसी तरीके से मैं कहूँ दोस्तों 2 0 कहाँ पे होगा। ठीक है, 2 0, तो x पर 2, और देखो दोस्तों मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, ये है O। ठीक है, इसको हम O करते हैं और इसका अक्ष होता है 0 0। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो होगा इसको हम हमेशा O से निर्देशित करते हैं, और ये इसकी कोऑर्डिनेट होती है 0 0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, देख लो। ठीक है, चलो, तो मैंने आपसे पूछा था 2 0। मान लो कि अगर हमें 2 0 को रिप्रेजेंट करना हो इस अक्ष पर, तो 2 0 कहाँ होगा दोस्तों। तो आप देखो x पर 2, तो ये तो आ गया 2, और y पर 0, तो y पर 0 तो x एक्सिस पे होता है, तो ये हो जाएगा 2 0। आप इसको लिख लो 2 0। अब इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ -3 और -4। ठीक है दोस्तों, अब बताओ -3 -4 कहाँ होगा, -3 -4। तो देखो आपको बता रहे हैं x पर कितना हो गया, x पर हो गया -3, तो देखो -3 इधर आ गया x पर -3, और y पर -4, y पर -4, तो ये आ गया पॉइंट आपको ऐसे मिला दो, ये -3 -4। होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। अब हम क्लास 9th का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये है क्लास 9 का क्वेश्चन। जब ये आपको समझ में आ गया तो शायद ये भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको एक डायग्राम बना के दिया है कोऑर्डिनेट का, होप आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, और ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्या है, दिए गए आकृति को देखकर बताइए b के निर्देशांक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर b कहाँ पे है, तो b यहाँ पे है। तो अब हम निर्देशांक में हमेशा पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो यहाँ पर x क्या है, देखिए x ये है आपका, x आ गया -5 और y कितना आ गया 2। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताओ कमेंट में। तो -5 और 2 होगा ना, ठीक है। c का निर्देशांक बताओ दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए सी का निर्देशांक बताइए दोस्तों। सी देखिए आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पर x कितना है, देखिए x ये 5 है और y कितना है -5, तो आप इसको लिख दीजिए 5 -5। ठीक है, आपको लिख देना है। अब बताइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यानी कि x का -3 y का -5, तो x का -3 तो इधर है, y का -5 देखो इधर है, तो ये ई बिंदु पे मिल रहा है ना, तो इसका आंसर हो गया ई।
अब देखो निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो x पर 2 और y पे -4, y नीचे आ जाएगा, तो ये g है दोस्तों। तो आप इसको g लिख लो। अब देखो d का भुज, d कहाँ पे है पहले तो ये देखो d, मैंने बताया था ना भुज किसे कहते हैं, जो x कोऑर्डिनेट होता है, x अक्ष होता है उसे भुज कहते हैं। तो d x अक्ष पे कितना है, 6 पे है, तो ये 6 हो जाएगा। बिंदु h की कोटि, h कहाँ है पहले आप ये देख लो, h ये है, कोटि मतलब y, वहाँ पे y की क्या वैल्यू है दोस्तों, आप देखिए बताइए, y का वैल्यू -3 है ना, तो ये -3 हो जाएगा। देखिए h का -3 है, तो -3 हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है बिंदु L के निर्देशांक, L देखिए कहाँ पे है, हमारा ये है, L कहाँ पे है, y पे 5 है और कहीं कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा ना, तो पहले x लिखते हैं फिर y पे 5 लिख देते हैं, ये हो गया। बिंदु M के निर्देशांक, ये देखो दोस्तों M इधर है, तो यहाँ पे x कितना है, -3, ठीक है, और y कितना है, 0 है x एक्सिस पे, तो इसको लिख दो -3 0। होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए दोस्तों। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।